वैकेंसी की बातें बोली गई थी, तो उसमें रेलवे का भी वैकेंसी ऐड था। तो उसमें इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि समझिए कि 2023 में कुल मिलाकर के पूरी पोस्ट तो हमको संभावना नहीं दिखती है कि भरी जाएगी 3,12,000 पोस्ट, लेकिन उसमें 1,52,000 पोस्ट भरने की बातें कही गई थी। हाँ, 1,52,000 पोस्ट में प्रमुखता से जो पहले प्रायोरिटी दिया गया है उसमें ऑपरेटिंग पोस्ट का मतलब हो गया कि सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट से। सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट की बात अगर हम करें तो उसमें रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की बातें आ जाएगी, जेईई सेक्शन इंजीनियर की बातें आ जाएगी, इसके अलावा ग्रुप डी की भी बातें आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी जो और वैकेंसी संभावित है उसमें आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का, ये सब वैकेंसी कभी भी आ सकता है और ज़्यादा संभावना है कि 2023 के मिड के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकता है। पहले बहुत जगह चर्चाएं चल रही है कि मार्च अप्रैल में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि चूंकि अभी रेलवे एनटीपीसी का लगातार वेरिफिकेशन चल रहा है, बच्चों को ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, इसके बाद ग्रुप डी का पीईटी अभी चल रहा है, तो जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा तो रेलवे की नई वैकेंसियां नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि मई जून तक में ये प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद जुलाई अगस्त के बाद कभी भी वैकेंसियां दे सकती है। सर एक चीज़ और है कि में कहा जा रहा है कि 2-3 साल से यह बातें चल रही है कि सीईटी की बातें चल रही है कि वो आने वाली है। क्या है ये? थोड़ा-सा बच्चों को इससे एक्चुअली अवगत करा मैं दीजिए। पिछले 3 साल से लगभग इस बात पे चर्चा चल रही है कि अब सीईटी लागू होगा, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक्चुअली में सीईटी जब भी लागू होगा उसमें ये बातें बोली गई थी कि रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों का प्री का सिलेबस यानी पीटी का सिलेबस सेम हो जाएगा और मेंस अपने-अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। तो अभी तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अभी एसएससी में बदलाव देखा जा रहा है, एसएससी सीजीएल का पैटर्न को बदल दिया गया, एसएससी जीडी के पैटर्न को बदल दिया गया, सीएचएसएल के पैटर्न को बदल दिया गया। तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि मे बी कि चूंकि अगर 5-6 महीने बाद वैकेंसी आती है, उसके 2-3 महीने के बाद एग्जाम होता है, तब तक गवर्नमेंट बीच-बीच में चूंकि सुगबुगाहट आती रहती है, कभी पेपर के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से कि गवर्नमेंट के द्वारा ये बातें बताई जाती है कि सीईटी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो मे बी कि उस समय तक सीईटी की बातें चले भी या सीईटी इंप्लीमेंट भी हो जाए। अभी कंफर्म 100% नहीं है, लेकिन चर्चाएं चल रही है। सवाल ये उठता है कि सीईटी अगर लागू होती है, परिवर्तन क्या हो सकता है? बच्चे किस रूप में उसको लेकर के चलें? तो ये पहले समझ लें कि अगर सीईटी इंप्लीमेंट होगा, पहले तो संभावना थोड़ा सा कम हमको इसलिए नजर आता है कि एसएससी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो किस तरीके से वो कंबाइन करेगी। तो मे बी गवर्नमेंट अगर कुछ बदलाव करना चाहे इसी के सिलेबस में, तो अगर सीईटी के बेसिस पे बदलाव करना चाहे तो उसमें क्या होगा कि चारों सेक्शन का मतलब हुआ कि जीएस, मैथ, रीजनिंग और उधर इंग्लिश अथवा हिंदी, इसको इंप्लीमेंट कर सकती है। अच्छा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली इंग्लिश ही रखेगी, कोई ज़रूरी नहीं है खाली हिंदी रखेगी, मे बी दोनों रख दे या हो सकता है सिर्फ़ इंग्लिश को ही छोड़ दे। तो यहाँ पर ख़ास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, चूँकि इंग्लिश से हमेशा वो डिस्टेंस बना के चलते हैं। डरने की वजह ख़ास से ही करके रेलवे की तैयारी हाँ, करते रेलवे हैं। की तैयारी करते हैं। ख़ास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस रीजन की हम बात करें, नॉर्थ इंडिया की, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के। तो हम स्टूडेंट्स ये कहना चाहेंगे कि इंग्लिश से आप भागिए नहीं, बल्कि इंग्लिश पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बाय चांस सीईटी नहीं भी लागू होता है, तो अगर इंग्लिश को आप इम्प्रूव कर लेते हैं, तो जो आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आपका रेंज और बढ़ सकता है। आप देखेंगे कि मेट्रो अलग-अलग स्टेट में मेट्रो का प्रोजेक्ट सब जगह चल रहा है, अच्छी खासी वैकेंसियाँ उससे आती है। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाता है, डीआरडीओ हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी हो गया और ढेर सारा वैकेंसी है कि जिसमें पूछा जाता है। अगर बच्चे अच्छे से इंग्लिश तैयारी कर लेते हैं, तो रेलवे के अलावा एसएससी का भी फॉर्म भर सकते हैं, बैंक का भी फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि अभी से इंग्लिश को इम्प्रूव करके चलना है। समय अभी पर्याप्त है, अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश देती भी है तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा हार्ड इंग्लिश रहता हार्ड या ईजी से मतलब नहीं है। इंग्लिश से हमेशा डिस्टेंस बढ़ाते रहते हैं ये लोग, बना के रखते हैं, बिल्कुल। परेशानियाँ होगी अगर इंग्लिश को ध्यान नहीं देते हैं तो। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो नवीन सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। वैसे तो सवाल बहुत है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ये जानकारी हमें देना था कि रेलवे में क्या वैकेंसियाँ जो आने वाली है वो कब तक आएगी और जो सीईटी है उसका क्या मामला है। आपने सारी जानकारी सुने और सर जैसा कि कह रहे हैं इंग्लिश के लिए आप अभी से ही लग जाइए, डरिए मत, क्योंकि डरिएगा तो फिर सारा